नमस्कार भाइयों। वैसे तो आज के इस वीडियो में मैं एक ब्रह्मचारी भाई के प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो सभी भाई ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो सभी ब्रह्मचारी भाइयों के लिए बेनिफिशियल है। जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक ब्रह्मचारी भाई हैं जो तकरीबन 9-10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर ब्रह्मचर्य के कुछ दुष्प्रभाव दिख रहे हैं। उनके हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उस भाई के हिसाब से उनके शरीर पर ब्रह्मचर्य के कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, कुछ दुष्प्रभाव दिख रहे हैं और कुछ कुछ बेनिफिट भी मिले हैं। उसी भाई के हिसाब से कुछ कुछ बेनिफिट भी मिले हैं, लेकिन कुछ दुष्प्रभाव भी दिख रहे हैं। तो उन्होंने अपने दुष्प्रभाव को लिख करके और अपने बेनिफिट को लिख करके हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर किए हैं और हमसे मार्गदर्शन मांगे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए देखते हैं, भाई का कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई के शरीर पर जो ब्रह्मचर्य का दुष्प्रभाव दिख रहा है ये वास्तव में दुष्प्रभाव है या केवल भ्रम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जी कह रहे हैं, भाई जी मैं पिछले 9-10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और इस बीच कई बार टूटा भी है मेरा ब्रह्मचर्य। मतलब कई बार इनका ब्रह्मचर्य टूटा भी है इस 9-10 महीने में। आगे कह रहे हैं और अभी भी मैं इसका पालन कर रहा हूँ, मतलब अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इससे मेरे शरीर में अभी ऊर्जा पहले से ज़्यादा महसूस हो रहा है। मतलब अभी भाई के शरीर में पहले से ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रहा है। ब्रह्मचर्य का पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर है अब स्थिति। आगे कह रहे हैं और चेहरे पे जो दाग हुआ करते थे पहले वह भी साफ हो गए हैं। मतलब पहले जो चेहरे पे दाग धब्बे हुआ करते थे वो दाग धब्बे भी अब ठीक हो गए हैं, अब चेहरा फ्रेश हो गया है। मतलब ओज की वृद्धि हो रहा है, तेज की वृद्धि हो रहा है। आगे कह रहे हैं पर मेरे साथ एक समस्या हो रहा है कि मेरा शरीर ब्रह्मचर्य पालन के बाद से दुबला होता जा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि मेरे साथ एक समस्या हो रहा है और समस्या ये है कि जब से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ तब से मेरा शरीर दुबला होते जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि हर कोई टोकने लगा है, मतलब हर कोई टिप्पणी करने लगा कि भाई आप पहले से पतला हो रहे हो, भाई आपके साथ क्या हो गया है, भाई आपके साथ क्या हो रहा है, आप खाना नहीं खा रहे हो क्या। इस तरह के मतलब लोग टिप्पणी करते हैं। वही बात करें कि हर कोई टोकने लगा है। और आगे कह रहे हैं कि पर और कोई शारीरिक समस्या नहीं है, सिर्फ दुबलापन हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए भाइयों, जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। जब हम लोग ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि होने लगता है। हमारे सातों धातुओं की अग्नि, सातों अग्नि प्रज्वलित हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के विषाक्त तत्व पचने लगते हैं। हमारे शरीर के जो भी विषाक्त तत्व होते हैं, जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी मतलब खराब तत्व होते हैं, वो सभी पाचन होने लगते हैं। मतलब एक तरह से कहें तो हमारे शरीर की बीमारियों का पाचन होने लगता है। वो जो फूला हुआ शरीर था ना ब्रह्मचर्य का पहले, जो आपको लगता है कि हमारा शरीर अच्छा दिख रहा था, हष्ट पुष्ट दिख रहा था, लेकिन वो शरीर नहीं था भाइयों, वो कचड़ा था शरीर का। आप कचड़ा लेके ढो रहे थे, 4 किलो 5 किलो जो फालतू का वेट लेके आप ढो रहे थे ना, वो कचड़ा था, वो आपका बल नहीं था, वो आपका रोग दोष था, जो अब पाचन होने लगा है ब्रह्मचर्य से। ठीक है, तो जब हम लोग ब्रह्मचर्य में आते हैं तो हमारे शरीर के विषाक्त तत्वों का पाचन होने लगता है ब्रह्मचर्य से, जिसके कारण हमारा वजन कम होने लगता है, हम दुबला पतला दिखने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि गृहस्थी व्यक्ति है, वो गृहस्थ में प्रतिदिन मैथुन करता है या 2 दिन पे 3 दिन पे या सप्ताह में एक बार मैथुन करता है, लेकिन जब वो ब्रह्मचर्य में आएगा, जब वो वासना से बाहर निकलेगा, ब्रह्मचर्य में आएगा, तो उसके सातों धातुओं की अग्नि बढ़ेगी, जठर अग्नि बढ़ेगी, तो उसके शरीर के विषाक्त तत्व का पाचन होने लगेगा। उसका 4 किलो 5 किलो 6 किलो वेट कम हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, चाहे वो हस्त मैथुन कर रहा है, चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे वो किसी भी तरह से वीर्यनाश कर रहा है, तो उसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य में आने के बाद उसका वेट कम हो जाएगा। ये सीधी सी बात है
कि अग्नि बढ़ जाती है, शरीर की धातुओं की अग्नि बढ़ जाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म सिस्टम बढ़िया हो जाता है, पाचक अग्नि बढ़िया हो जाती है और उसके कारण शरीर का वेट कम होने लगता है। तो भाइयों चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो वेट कम हो रहा है ये पाचक अग्नि के वृद्धि होने के कारण, धातुओं की अग्नि के वृद्धि होने के कारण ये आपका वेट कम हो रहा है। ये खराब बात नहीं है, ये बहुत अच्छा लक्षण है कि अब आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आप अच्छा हो रहे हैं, आपके शरीर में बल का वृद्धि हो गया। ये आप खुद ऊपर वर्णन किए हैं भाई, आपके शरीर में बल का वृद्धि हुआ है, ओज का वृद्धि हुआ है, तेज का वृद्धि हुआ है, बुद्धि का भी वृद्धि हुआ होगा, नेत्र की ज्योति बढ़ा होगा, नेत्रों में जो है कि तेज आया होगा, आंखों में तेज आया होगा। तो भाइयों इतना अच्छा बेनिफिट दिख रहा है ना। श्वास लेने की अगर आपको दिक्कत रहा होगा तो वो भी आपका बढ़िया हो गया होगा, आपका पाचक शक्ति भी बढ़िया हो गया, पाचन शक्ति बढ़िया हो गया होगा, आपके गुप्तांग के क्षेत्र में भी अच्छा सुधार हुआ होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया होगा, है ना, आपके शरीर का जिंक लेवल अच्छा हो गया होगा, आपके शरीर में कैल्शियम की वृद्धि हुआ होगा, आपके शरीर में विटामिन B12 का वृद्धि हो गया होगा। तो इस तरह के अनगिनत बेनिफिट्स आपके शरीर में दिख रहे हैं। बस एक खराब लक्षण दिख रहा है कि शरीर थोड़ा दुबला पतला होते जा रहा है। तो मेरे भाई इस बात को लेकर के आप चिंताग्रसित ना होएं। आपका शरीर दुबला पतला हो रहा है लेकिन फिर बाद में बढ़िया हो जाएगा, और बाद में जो शरीर बढ़िया होगा ना वो ओरिजिनल शरीर होगा, कचड़ा वाला नहीं होगा। बाद में जो आपका शरीर वृद्धि होगा, ब्रह्मचर्य में रहते हुए जो शरीर वृद्धि करता है, जो शरीर ग्रो करता है, वो 100% प्योर शरीर होता है, प्योर सोना होता है भाइयों। उसमें कचड़ा नहीं होता, उसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। वो प्योर शरीर होता है, प्योर जो है कि एकदम शुद्ध, जो है कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र होते हैं एकदम शुद्ध। लेकिन वीर्यनाश करते हुए जो शरीर हैवी होता है, जो शरीर मोटा होता है, वो दूषित रस, दूषित रक्त, दूषित मांस, दूषित इस तरह से मेद अस्थि मज्जा शुक्र होते हैं, दूषित होते हैं, सब दूषित होते हैं, कोई भी शुद्ध नहीं होता है। और इसीलिए तो शरीर मोटा है, हैवी है, फिर भी कमजोरी महसूस करता है व्यक्ति, और बार बार हर 2 महीने पे 3 महीने पे कभी बुखार, तो कभी सर्दी, तो कभी खांसी, तो कभी छींक, तो कभी कमर दर्द, तो कभी घुटना दर्द, तो कभी नेत्र का प्रॉब्लम, तो कभी सर में दर्द, तो कभी दांत का प्रॉब्लम, तो कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी सांस लेने में दिक्कत, कभी विटामिन B12 की कमी, तो कभी विटामिन A की कमी, कभी विटामिन B की कमी, मतलब इस तरह से चलते रहता है। कभी कैल्शियम की कमी, कभी पाचन तंत्र खराब, कभी गैस बनना, कभी डकार आना, कभी कुछ लगा रहता है, कंटिन्यू इस तरह से चलते रहता है ना। लेकिन ब्रह्मचर्य में आने के बाद आप देखते हैं कि आप जो बार बार बीमार पड़े तो वो भी ठीक हो गया, घुटने का दर्द, कमर दर्द, है ना, सर दर्द, नेत्र का प्रॉब्लम, दांत का दर्द, ये सब भी कम हो जाते हैं, बाल का झड़ना, बाल का पकना, सब कुछ स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, चिंताग्रसित ना हो। कोई भी भाई जिसके शरीर में भी इस तरह का लक्षण मिल रहा हो कि ब्रह्मचर्य में आने के बाद थोड़े थोड़े शरीर में उपद्रव मिल गए हैं या फिर शरीर में थोड़ा सा दुबलापन आ रहा है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। आप देख ही रहे हैं एक दुष्प्रभाव दिख रहा है और अनगिनत बेनिफिट दिख रहे हैं, जो कि जो दुष्प्रभाव आपको दिख रहा है ये भी नकली है, ये असली नहीं है। या आपके दृष्टि में ये दुष्प्रभाव है, मेरे दृष्टि में ये शुभ प्रभाव है, ये सकारात्मक परिणाम है, ये सकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर दिख रहा है मेरे दृष्टि से। और आपके दृष्टि से ये दुष्प्रभाव है, तो ये दुष्प्रभाव इसको मत देखिए, इसको शुभ प्रभाव देखिए, इसको सकारात्मक एनर्जी समझिए। ये सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके शरीर के विषाक्त तत्वों का पाचन कर रहा है। तो मेरे भाइयों आप लोग मोटिवेट रहें, आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। आप लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इस तरह के मच्छर माछी जैसे लक्षणों को देख करके आप लोग चिंताग्रसित ना हों। आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन को सुंदर सफल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।